हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है रमीज। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर। मुझे पता है कि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि ये चैनल क्यों बनाया हुआ है, मैं कौन हूँ और इस चैनल का फ्यूचर क्या है। तो मेरा नाम रमीज है और मैं जो है शेयर मार्केट पिछले 7 साल से स्टडी कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ट्रेड भी करता हूँ, स्टॉक्स भी लेता हूँ। पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है मार्केट के अंदर घुस चुके हैं और हर दिन उनको जो है अपना पैसा डबल करना है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोग से शेयर कर सकूं। मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है उसका लॉजिक आप लोग को बता सकूं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्केट जो है वो हमेशा चलेगा टेक्निकल्स पे, ये कोई माने या नहीं माने। न्यूज़ जो है वो 1 या 2 दिन के लिए सिनेरियो चेंज कर सकती है, लेकिन टेक्निकल्स जो है वो उसको पूरे करने ही पड़ेंगे, चाहे वो अप साइड के हो या डाउन साइड के। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि व्यू जो है वो सिर्फ बेरिश है, कुछ लोग आपको बताएंगे उनका व्यू जो है वो बुलिश है। मैं आपको दोनों साइड का व्यू बताऊंगा जिस तरफ मुझे लग रहा है, और एक लेवल भी बताऊंगा कि जहां से आपको आपका व्यू चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, जब मार्केट 18,600 पर था तभी सब लोग बोल रहे थे कि बाय कर लो, 19,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। जब मार्केट 18K टच कर गया तभी ही मैंने ट्वीट कर दिया था बहुत क्लियरली कि मार्केट के अंदर जो है पोटेंशियल है वो मैक्स टू मैक्स जाने का 18,500 से 600 तक, लेकिन उसको वापस आना पड़ेगा 16,500 तक। और ये मैंने ट्वीट किया था अक्टूबर में। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ा लिए थे, जिसके लिए मैं उनको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग मार्केट अभी अभी ज्वाइन की है तो उनको पता नहीं है कि मार्केट में टेक्निकल्स जो है वो काम कैसे करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस विद लॉजिक। तो ये जो है मैंने ओपन कर लिया हूँ मेरा निफ्टी का चार्ट। ये है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी आप सोच रहे हो कि ये जो अलग अलग कलर्स है ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये मैं आप लोग को अभी आगे समझाऊंगा। और मेरा व्यू क्या है बजट को लेके, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है, और उसके ऊपर लेवल्स क्या क्या निकलेंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी को लेके। थोड़ा मैं जूम आउट करना चाहूंगा। तो अगर आप देख रहे होगे तो ये जो है ये 3 चैनल्स मैंने बनाए हुए हैं, एक ये व्हाइट कलर का, ये ग्रीन कलर का और ये एक रेड कलर का। बेसिकली अगर आप लॉन्गर टर्म पे देखोगे तो निफ्टी जो है इस चैनल में चल रहा है। सबसे पहले हम चैनल के बेसिक्स जान लेते हैं कि एक चैनल में जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स चलता है तो वो कैसा बिहेव करता है। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि जब कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जब कोई चैनल के अंदर घूमता रहता है तो उसका अपर पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करता है और उसका लोअर पार्ट जो है वो हमेशा सपोर्ट जैसा काम करता है। ये वाले केस के अंदर भी अगर आप देखोगे, जो ये व्हाइट चैनल है इसके अंदर पहले जो इसने रेजिस्टेंस खाया, यहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे गया, इधर सपोर्ट खाया, फिर इधर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर इधर कंसोलिडेट करने के बाद में ये ऊपर गया। इस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके अगर आप देखोगे तो इसने ऑल टाइम हाई मारा जो है 18,602 का। उसके बाद में ये फिर से नीचे आया, और ये फिर से जब ये चैनल के अंदर आया तो ये चैनल के लोअर एंड को इसने टच किया। तो बेसिक लॉजिक ये है कोई भी चैनल का, जैसे कि मैंने कहा अपर पार्ट रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, लोअर पार्ट सपोर्ट जैसा काम करता है। लेकिन जब कोई चैनल का ब्रेकआउट आता है या वो चैनल के अंदर वापस आता है, इसका लॉजिक आपको ज़्यादातर लोग नहीं समझा पाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि ब्रेकआउट आने के बाद में आपको टारगेट कितना रखना चाहिए, तो बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। जो भी इस चैनल की विड्थ है उस विड्थ को जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, हायर एंड और लोअर एंड को। हायर एंड को लोअर एंड से माइनस कीजिए, जो भी आपका वैल्यू आएगा उतना वैल्यू तो मिनिमम से मिनिमम ऊपर ब्रेकआउट की तरफ आपको टारगेट मिलता ही मिलता है। और बहुत बेसिक चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ अगर चैनल के अंदर वापस एंटर करती है, कोई भी इंडेक्स या स्टॉक अगर उस चैनल के अंदर वापस एंटर करती है तो वो उसके लोअर एंड को टच करने ज़रूर जाती है। ये था चैनल के जो बेसिक्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। अभी अगर आप देख रहे हैं तो लॉन्ग टाइम से निफ्टी जो है इस चैनल में कर रहा है, उसके बाद में उसने ब्रेकआउट दिया, फिर अंदर आया, फिर लोअर एंड को टच किया, फिर अपर एंड से रेजिस्टेंस खाया, फिर से नीचे आया। ओके, अभी ये था, ये तो एक लॉन्ग टर्म चैनल है। अभी इसके बाद में ये वाला चैनल जो ऑल टाइम हाई से नीचे आया है, उसके बाद में इसने नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट ले लिया। अभी इधर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट इसको 2 चैनल्स का था, एक ये वाले चैनल का ग्रीन वाला और एक व्हाइट वाले चैनल का।
उसके बाद में इसने जो है अपना रोड जो है वो चेंज कर लिया और बहुत ही बुलिश तरीके से फिर से ये ऊपर जाने लगा एंड सेम इसने यही चैनल का रेजिस्टेंस खाया है। ओके, तो अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता। बजट डे के दिन क्या होगा ये भी कोई किसी को नहीं पता, लेकिन हम अपने स्टडी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किधर जा सकता है और कौन से लेवल्स टूट जाएंगे, तब हम हमारा व्यू जो है वो चेंज कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखो, ना आप मार्केट में बुलिश रहो ना आप बेरिश रहो, आप रहो एक स्टैग जो है वो दोनों तरफ के पॉइंट्स लेता है और ये इंपॉर्टेंट है आपका रहना। सिर्फ सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और ये मतलब नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे ही रहेगा, ये ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। अब आते हैं बात बजट रैली की। बजट रैली में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाना चाहिए और ये इसके हायर एंड को टच करना चाहिए एक बार के लिए। तो ये एक मेरा व्यू है। ट्रेड हम लेंगे लेवल्स पे ही और मैं सब लोगों को बोलूंगा कि लेवल्स पे ही ट्रेड करो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी लेवल्स जो है हम उसके लेवल्स कैसे निकालेंगे, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं, मार्केट जो है नीचे तो जाता है बहुत दिन से, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है वो 17,000 के ऊपर ही आ रही है। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसने जो लो बनाया है यहाँ पे आपको दिखेगा, इस तरफ आपको दिखेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो इसने ओपन हुआ है ये वाला कैंडल 17,0208 पे, इसने हाई बनाया है 373 का, इसने लो बनाया है 17,077 का, तो ये भी 17,000 के ऊपर ही बंद हुआ है। उसके बाद में अगर आप ये वाला कैंडल लोगे, ये ओपन हुआ है 17,062 पे, हाई बनाया है 182 का, लो बनाया है 866 का और क्लोज हुआ है 110 पे। सेम लॉजिक हम इधर देखेंगे, इसने तो लो बनाया है 836 का। ओके, उसके बाद में इसने हाई भी बनाया है 309 का, बट इसकी भी क्लोजिंग आई है 277। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट कोई भी तरफ निफ्टी में, एटलीस्ट निफ्टी में आपको 17,000 के ऊपर ही क्लोजिंग मिल रही है। तो आपके लिए मेन लेवल क्या हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, वो है 17,000। और अगर आपको एकदम टेक्निकल लेवल चाहिए तो आप उसके लिए जाइए मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे जाने के बाद में थोड़ा सा उसको जूम करिए, ये जो क्लोजिंग है ये वाली अभी तक की लोएस्ट क्लोजिंग बोलूंगा मैं इसको। इधर क्लोजिंग करती 618, हाँ 1 2 3 4 5 6 6 मंथ्स की ये लोएस्ट क्लोजिंग थी, जो थी 16,983। यहाँ की भी क्लोजिंग हम एक बार चेक कर रहे थे 132, उसके आगे की तो थी। तो अगर आपको एकदम इंपॉर्टेंट लेवल निकालना है तो वो है मंथली बेसिस पे 16,983 जो है वो परफेक्ट लेवल है। उसके नीचे अगर आपको कल की क्लोजिंग, क्योंकि कल की क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है मंथली क्लोजिंग। अगर आप देख रहे हैं तो मंडे जो है मंथ एंड होगा, हमको वीकली क्लोजिंग भी मिलेगी, मंथली क्लोजिंग मिलेगी। कल अगर मार्केट ने 16,983 के नीचे क्लोज किया तो इसका ये मतलब है कि मार्केट बेयरिश मोड में चला जाएगा। ओके, लेकिन ये मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी के लिए। तो जिस हिसाब से मैं चार्ट रीडिंग कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगा। मुझे पता है कि ग्लोबल सिनेरियोस खराब है, FIIs बेच रहे हैं, FIIs शॉर्ट पोजीशन में है, बहुत सारे लोग इसके लिए मेरे को ट्रोल भी करेंगे शायद, लेकिन मेरा व्यू अभी के लिए ये है। मैं तब तक बेरिश मोड के लिए नहीं जाऊंगा जब तक 16,983 के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए। ये रहा एक हमारा व्यू। अब ये तो था हमारा नीचे का व्यू, अब आ रहा ऊपर की बात। अब ऊपर के लिए भी तो हमको बाइंग करनी पड़ेगी। अब बाइंग के लिए ऊपर का अगर आप लेवल देखोगे तो एकदम एग्जैक्ट लेवल जो आपको निकल के आता है वो है 17,200, जो है वो आपका एग्जैक्ट लेवल है, डिसाइडिंग लेवल है कि इसके बाद से आपको बाइंग करना चालू करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है कि कल मार्केट गैप अप हो जाता है, अगर गैप डाउन होता है तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि 16,800 के अगर आपको नजदीक मिलता है, जितना भी आपको नजदीक मिलता है 16,800 का आप एसएल लगाइए, फिर आप बाई कीजिए। ओके, ये रही एक बात। 16,800 का एसएल हिट हो गया तो आपको उधर से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, 17,200 के ऊपर अगर आप मार्केट जाता है, मार्केट अगर गैप अप होता है तो उसके बाद में आप बाय करोगे। ओके, उसके बाद में आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये हाई, जो इसने निफ्टी ने जो कल हाई बनाया था वो था
17,373 का हाई बनाया था, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अभी ये फर्स्ट टारगेट किस बेसिस पे निकल रहा है, एक तो इसने यहाँ से रिवर्सल दिया था, वो एक चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आप देखोगे, मैं इस लाइन को जो है ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा बाइंग यहाँ से। तो बेसिकली ग्रीन लाइन के ऊपर बाइंग है, रेड लाइन के नीचे सेलिंग है। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ। और जस्ट इन केस अगर आपको इसके आसपास मिलता है तो आप 16,800 कैसे लगा के यहाँ से बाय कर सकते हैं। बेसिक चीज रखो, ग्रीन लाइन जो है वो बाइंग जोन है, रेड लाइन जो है उसके नीचे गया तो सेलिंग जोन है। ओके, अभी ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाया हूँ जहां से रिवर्सल आया है, इस रिवर्सल को अगर आप देखोगे तो इसको सपोर्ट कहाँ मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस खाया है, इधर रेजिस्टेंस खाया है, इधर भी सपोर्ट खाया है, इधर रेजिस्टेंस खाया था, वहां से नीचे गया, देन ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर इसने इतनी बड़ी रैली दिया। तो ये जो है ये एक्चुअल में एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है बजट के लिए, तो मैं बोलूंगा जब अगर इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग आती है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ही आप रिस्क ले सकते हो कैरी फॉरवर्ड का, नहीं तो आप रिस्क मत लीजिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नए ट्रेडर का प्रॉब्लम यही होता है कि वो जाता है पैसा डबल करने के लिए, और जो भी उसका कैपिटल हो जाता है वो गवा देता है। जब तक 17,373 के ऊपर नहीं जाए और क्लोजिंग नहीं दे, तब तक अपना पोजीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड ना करे अगर आपका कैपिटल सिर्फ 1 लॉट या 2 लॉट का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेम एक्सपायरी में कभी भी ट्रेड ना करे, हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में करे। अभी के लिए प्रीमियम्स हाई है, तो मैं तो बोलूंगा अगर हो सके, अगर आप खुद को रोक सकते हो तो ट्रेड ही ना करें। तो ये था मेरा निफ्टी का व्यू। अगर आप देखोगे तो इस चैनल अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने बताया था, इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके नीचे आपको सेल करना है, इधर आपको फिर से एक और बार बाय अटेम्प्ट करना है 16,800 का एसएल लगा के। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो ग्रीन चैनल था, जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देके उसने भी अच्छी रैली दिया, सेम जितना विथ था उसके बेसिस पे उसने रैली दिया। सेम जो ये चैनल का जो विथ था, फिर उसने ब्रेकडाउन दिया, उसने ये चैनल के बेसिस पे उससे ज्यादा उसने ब्रेकडाउन दिया, ज्यादा बड़ा टारगेट दिया। जो टारगेट था चैनल का वो तो उसने अचीव किया ही किया, उसके साथ साथ वो उसके नीचे भी चला गया। तो ये था अभी तक का मेरा निफ्टी का व्यू। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। नहीं, एक चीज मैं मिस कर गया निफ्टी के अंदर, एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग को कुछ नेगेटिव चीज जो है निफ्टी के अंदर जो मुझे दिख रही है वो अभी के लिए यही है। आप लोग का टाइम बचाने के लिए मैंने जो है इसमें ईएमएस लगाए हैं। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये ईएमएस है। इस तरफ आपको ये वाला जो सेक्शन है, इधर आपको दिखाई देगा कि कौन सा ईएमए जो है वो कौन से इस पे है, क्या है, उसका वैल्यू क्या है और उसका कलर क्या है। ओके, जो नेगेटिव चीज जो निफ्टी के लिए हुई है वो है इसके 10 ईएमए ने इसके 20 ईएमए को भी क्रॉस किया है और इसके 50 ईएमए को भी क्रॉस किया है, जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है। ओके, निफ्टी को रैली करने के लिए कम से कम कोई भी एक दिन उसको 400 से 500 पॉइंट की रैली करना पड़ेगा, तब जाके ये ईएमएस जो है ये मुड़ेंगे। नहीं तो ये जो है ये इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। जब भी ईएमए जब ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऐसा जब उसने ऐसा मुंह बना दिया है, ईएमएस ने इस तरफ जब ऐसा मुंह बना दिया है, तो समझ जाओ कि वो उसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस से काम करेगा। बहुत बाइंग आनी पड़ेगी ये रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए। ये एक ही चीज जो है ये निफ्टी में बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और बाकी सबको तो मैं एक बार थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ईएमएस को मैं इतना इग्नोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके बेस पे ही मेरी पूरी स्टडीज है। तो जब मैं निफ्टी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तभी मानूंगा अगर इसने इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग दे दी। तो अगर इसने इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग दे दी तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि ये इसके अपर बैंड को टच करेगा ही नहीं करेगा, और ये एक ऑल टाइम हाई भी बना देगा शायद। ये बहुत बड़ी बात है बोलना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज निफ्टी में यही है अभी के लिए। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मैंने ये वाला पैटर्न जो है सब लोग को बनाने बोला था। ओके, जैसे ही उसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो उसने रैली दिया, नेक्स्ट डे भी उसने अपसाइड रैली दिया, एंड देन वो उसको वापस रीटेस्ट करने आया।
ये एक बहुत अच्छी टेक्निकल बात है कि उसने अभी तक अपने इसको जो है वो रीटेस्ट करने आया है। इसको मैं अभी भी पॉजिटिव साइड में ही मारूंगा। अगर आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक उठा लो तो उसके अंदर प्रॉपर वॉल्यूम के साथ में बाइंग आपको दिखेगी ही दिखेगी, जो मैंने पिछले बहुत दिनों से नोटिस नहीं किया था इस चीज को कि वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि इतने टाइम से वॉल्यूम नहीं था। लेकिन अभी जो है वो बाइंग का वॉल्यूम मुझे दिख रहा है। अभी ये रिटेलर्स बाय कर रहे हैं या एफआईआईज बाय कर रहे हैं रिटेलर्स के अकाउंट से, इसके बारे में तो हमको कुछ नहीं पता। बैंक निफ्टी वीक कब हो जाएगा? बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा जब का मेन इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है ये क्लोजिंग। अगर आप देखोगे तो इसने क्लोज किया था 36,947 पे, तो यही परफेक्ट बन रहा है अभी के लिए। तो 36,947 पे की लास्ट जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज कर देता है तो समझ जाओ कि ये जो है बेरिशनेस की तरफ आ जाएगा। इसके नीचे इसके लिए सपोर्ट क्या है? ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। तो एक चीज आप ध्यान रख सकते हो, या तो सिंगल क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए या फिर कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए। अगर ये इसके नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बैक टू बैक जो होती है, तो ये बात समझ जाना कि ये जो है पूरा इसके नीचे के जितने भी टारगेट्स है वो खुल जाएंगे। वो मैं आपको आगे की बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे बैंक्स बहुत बुलिश लग रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। और ये आप लोगों ने बहुत लोगों से शायद सुना भी होगा कि पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा बुलिश है। इसने ये रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल से मार्केट जो है ऊपर की तरफ रैली दिखाना चाहिए। और मेरा टारगेट अभी के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो है ये टॉप। ये जो इसने टॉप बनाया था, ये टॉप जो है मेरा टारगेट है अभी तक की लिस्ट में। ओके, लेकिन अभी हम बाइंग कब करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हमको ये तो पता रहना चाहिए कि बाई कब करना है और सेल कब करना है। इंट्राडे के लिए आप जो बाइंग कर सकते हो वो आप बाइंग करोगे 37,744 के ऊपर आप बाय करोगे। ओके, जस्ट इन केस ऐसा होता है कि गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद में आपका मेन इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। आप राउंड ऑफ कर लो इसको और 38,030 के बाद में आप जो है बाय के गाड़ी में बैठ सकते हो, आप बाइंग कर सकते हो। सी बाय कीजिए, पार ओटीएम बाय नहीं करना, प्रीमियम्स हाई है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। बैंक निफ्टी में आप स्टॉप लॉस जो है वो रखोगे सिर्फ 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स आपको अगर आपको चार्ट पे दिख जाता है तो आप निकल जाओगे, आप नहीं रुकोगे इसके लिए बिल्कुल भी। अब हम करेंगे सेल कब करेंगे इसके अंदर। सेलिंग आप करोगे जो भी इसका लो था, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ये मैं, जो भी इसका लो था उसके लिए आप सेल कर सकते हो, जिसके अंदर आपका फिर फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ओके, आपको सेल करना है 37,594 के नीचे, जिसके लिए फिर आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 100 पॉइंट्स का, वो है 37,497। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 37,340, फिर आपका तीसरा टारगेट हो जाएगा 37,200। ऊपर की तरफ सेम लेवल्स को जो मैंने बताया था आप बाइंग करोगे 38,030 के ऊपर। आपका फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा वो है 38,126, सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा 38,284, थर्ड टारगेट आपका हो जाएगा 38,374। 381 आप पकड़ सकते हो, 381 374 के आसपास। तो यहाँ तक आप जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा टोटल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टोटल एनालिसिस। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नहीं अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। क्यों नहीं अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तू, और कोशिश कर सकूं कि जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोग को सिखा सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आप जो है हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। बाय बाय।